नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप अयोध्या में श्री राम मंदिर को शुभ शुभ बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और साथ ही अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि माइक पोम्पियो ने तानाशाही चीनी सरकार को लेकर बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा। साथ ही आपको बताएंगे भारत ने फिर बढ़ाया उत्तर कोरिया को मदद का हाथ। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसको लेकर। साथ ही बांग्लादेश रेलवे को हाईटेक करेंगे भारतीय रेल इंजन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बाढ़ की वजह से कई राज्यों में रेलवे की टाइमिंग बदल गई है। जी हाँ दोस्तों, तो बताएंगे आपको क्या है अब नई टाइमिंग। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 5 अहम बदलाव हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे वो कौन से बदलाव है। और साथ ही अगर इन सरकारी या निजी बैंकों में आपका खाता है दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, बड़ी जानकारी हो सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा पूरे भारत में। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अब पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि माइक पोम्पियो ने कहा तानाशाही चीनी सरकार से निपटने के लिए लोकतांत्रिक देशों का नया गठबंधन बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चीन पर उसकी विस्तारवादी नीतियों और कोरोना महामारी पर कथित रूप से पर्दा डालने के लिए निशाना साधते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अधिनायकवादी चीनी सरकार द्वारा पैदा की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतांत्रिक देशों का एक नया गठबंधन बनाने पर जोर दिया है। पोम्पियो ने सभी देशों से चीन के साथ भागीदारी में परस्पर आदान प्रदान, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने बृहस्पतिवार यानी 23 जुलाई को निक्सन लाइब्रेरी में यह भाषण पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के चीन की यात्रा करने वाले अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनने के करीब 50 साल बाद दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। अगर आप भी मानते हैं कि तानाशाही चीनी सरकार से निपटने के लिए लोकतांत्रिक देशों का एक गठबंधन बनना चाहिए, तो आप भी अपनी सहमति कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ, उत्तर कोरिया को भेजेगा $10 लाख की मेडिकल सहायता। जी हाँ दोस्तों, यूं तो तानाशाही वाले देश के लोगों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि वहाँ किसी एक शख्स सनक पूरी करने के लिए देश भर के संसाधनों को झोंक दिया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका को अक्सर एटमी धमकी देने वाला उत्तर कोरिया अपने देश की बदहाल होती स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने में नाकाम रहा है, और स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्था को वहाँ के लोगों को टीबी की बीमारी से बचाने के लिए भारत से मदद की अपील करनी पड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत सरकार मानवीय आधार पर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK को $1 मिलियन की मदद देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में चलाए जा रहे एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के नाम पर भारत की ओर से ये सहायता दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को सहायता देनी चाहिए कोरिया को, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो, म्यांमार में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है चीन। भारत को फिर नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह की है चिंता। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में म्यांमार थाईलैंड सीमा पर मेई ताओ क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध चीनी हथियारों की बरामदगी के बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक बार फिर विद्रोह भड़काने की कोशिश को लेकर भारत की चिंता बढ़ गई है। एक यूरोपीय थिंक टैंक ने ये बात कही है। आपको बता दें, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने 23 जून को इर्रावदी में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि शुरुआती जांच में पता चला कि हथियार म्यांमार के विद्रोही समूहों के लिए लाए जा रहे थे, लेकिन इस घटना ने नई दिल्ली में सिक्योरिटी सर्किल में भी चिंता बढ़ा दी है। इसने उन गंभीर सवालों को भी ताजा कर दिया है जो इस क्षेत्र में आतंकवादी समूहों के लिए चीन के समर्थन की गुंजाइश को लेकर लंबे समय से मौजूद थे। थाईलैंड स्थित संगठन ने इसे डिप्लो आतंकवाद बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और किस प्रकार से हथियारों की सप्लाई को बंद किया जा सकता है अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो, बांग्लादेश रेलवे को हाईटेक करेंगे भारतीय रेल इंजन, इस दिन होगी डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, भारत एक दिन बाद यानी 27 जुलाई बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपने जा रहा है। अपने पड़ोसी देश से बेहतर रिश्तों को नए मुकाम तक ले जाने में भारतीय रेल अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा।
बता दें कि बांग्लादेश को ये इंजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंपे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। ऐसे में भारत पूरी तरह से हर देशों का मदद करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य देश भारत के लिए जल्दी खड़े नहीं होते। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत को भी वैसा ही करना चाहिए जैसे अन्य देश करते हैं, या फिर भारत को अपनी दरियादिली हमेशा कायम रखनी चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन की रेड आर्मी से दमदार है हमारी इंडियन आर्मी, बेहद घातक है भारतीय वायुसेना। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच जारी गतिरोध को लेकर दोनों देश के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इस साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से बड़ी तादाद में सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। अब भी लद्दाख क्षेत्र में तैनात चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 40,000 से अधिक सैनिकों की भारी टुकड़ी मौजूद है। हालांकि चीन की सेना का सामना करने के लिए भारत की आर्मी और वायुसेना अपने परिवहन एयरक्राफ्ट की पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी मिली है जिसमें अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि चीन युद्ध ना करने की स्थिति में है। बता दें कि चीन की पीएलए रेड आर्मी से भी पहचानी जाती है। पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और इसका बजट दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चीन अपनी जीडीपी का 1.9% रक्षा विभाग में लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपको अपनी भारतीय सेना पे कितना विश्वास है? 0 से 100% के बीच में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारतीय महिला ने कार्य परमिट जारी करने में देरी के लिए अमेरिका के खिलाफ दायर किया मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, एक भारतीय महिला ने कार्य परमिट जारी करने में कथित देरी के लिए अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला ने प्राधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे कम से कम 75,000 लंबित और प्रकाशित रोजगार प्राधिकार दस्तावेजों को दबाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो रूस ने खारिज किए स्पेस में मिसाइल परीक्षण के आरोप, उल्टे अमेरिका को घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के उन दोनों दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसने अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी हथियार का परीक्षण किया है। इसके साथ ही रूस ने कहा कि ये आरोप साबित करते हैं कि अमेरिका खुद अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने का इरादा रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो उल्टा अमेरिका को घेरा गया है रूस की ओर से। ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो सीएम गहलोत के राजभवन का घेराव वाले बयान पर हमलावर हुई भाजपा, मांगा गहलोत का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजभवन का घेराव वाले बयान पर विवाद बढ़ने लगा है। भाजपा ने सीएम गहलोत पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा है। राज्य में भाजपा के अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्य की कोरोना स्थिति को लेकर जयपुर के राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की धमकी, राजभवन के घेराव और सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थता व्यक्त करने पर यह आईपीसी की धारा 124 के तहत स्पष्ट उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि गहलोत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो गहलोत के बाद बीजेपी नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात, बोले राजस्थान में अराजकता का है वातावरण। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले। राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 27 जुलाई सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो इस देश के चीफ जस्टिस को पकड़ना चाहता है यूएस, गिरफ्तारी पर $50 लाख का है इनाम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पिछले कई सालों से चला आ रहा तनाव गहरा हो गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के चीफ जस्टिस मोरोना पोरेज के सिर पर $5 लाख के इनाम की घोषणा कर दी है। अमेरिका का कहना है कि जो भी उसे पेरेज के बारे में सूचना देगा उसे ये इनाम की राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो यूएन ने एक बड़ा रिपोर्ट जारी कर दोस्तों ये बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, उन्होंने केरल कर्नाटक में कई आईएसआईएस आतंकी मौजूद होने और बड़े हमले को अंजाम तक पहुंचाने की संभावना बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों की काफी संख्या मौजूद हो सकती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा आतंकवादी संगठन हमले की साजिश रच रहा है। माना जाता है कि इस संगठन में भारत
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के 150 से 200 आतंकवादी हैं और ये एक बड़े किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी सतर्क रहिए और जैसे ही इससे जुड़ी कोई खबर आती है हम आपको तुरंत बताएंगे। एक और खबर की माने तो ट्वीट पर घिरे राहुल गांधी, सीएम रूपाणी ने कहा हमारी पहल को बताते हैं खुद का आइडिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने एक ट्वीट को लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री के निशाने पर आ गए हैं। अब निशाना गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा है। सीएम विजय रूपाणी ने राहुल गांधी पर गुजरात सरकार की पहल को खुद का आइडिया बताने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने हिमाचल प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को चुनने को लेकर किए जा रहे सर्वे की तारीफ की और कहा कि उन्होंने इसका सुझाव कुछ समय पहले ही दिया था, जिस पर राहुल के गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए विजय रूपाणी ने कहा कि गुजरात सरकार की पहल को कॉपी करना और उसे अपना आइडिया बताकर बेचना आपको शोभा नहीं देता। राहुल गांधी सीएम रूपाणी ने आगे कहा कि मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट लिखने वालों को तो ज्यादा ही आपसे ज्यादा जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से तंज कसा है। और आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों राहुल गांधी के बारे में? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा इस बात को लेकर। एक और खबर की माने तो योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, 5 अगस्त को दुनिया देखेगी कि भव्य कार्यक्रम और कार्यक्रम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना पूरे भारत के हित में है? ये कार्य बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो एयर इंडिया पायलटों का आरोप, घाटे में एयरलाइन लेकिन कंपनी के खर्चे पर अय्याशी कर रहे हैं अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी रिपोर्ट जारी किया गया है एयर इंडिया कंपनी की ओर से। बता दें बिकने को तैयार खड़ी एयर इंडिया में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। एयर इंडिया पायलटों ने सीनियर मैनेजमेंट पर कंपनी के पैसे से अय्याशी करने का आरोप लगाया है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन और इंडियन पायलट्स गिल्ड की तरफ से एयरलाइन के सीएमडी राजीव बंसल को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट पर सैलरी कटौती के भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सोनिया गांधी ने की नरसिम्हा राव की तारीफ। पूर्व पीएम के पोते ने कहा कांग्रेस पार्टी करती रही उनका अपमान, 16 साल बाद क्यों आए याद। जी हाँ दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर कांग्रेस में अचानक जागे प्रेम और सोनिया गांधी सहित सभी बड़े नेताओं द्वारा याद किए गए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री के पोते ने सवाल उठाए हैं। तेलंगाना में बीजेपी के प्रवक्ता और नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनके योगदान को नकारा और उनका अपमान किया है, लेकिन अब हम उनको क्यों याद आ रहे हैं? दोस्तों इस प्रकार से तंज कसा है। आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों, और आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सीएम येदियुरप्पा को न्यायालय ने भेजा समन, 2019 के उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का लगा है आरोप। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान के भारत के 7 सीरीज खेलने की इच्छा पर पूर्व क्रिकेटर ने कहा कुत्ते की पूंछ को 20 साल भी नाली में रख दो तो वो सीधी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए ये बात कही है। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि ये सही कहा गया है सुरेंद्र खन्ना की ओर से? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो अब बिना किसी दस्तावेज के भी आप एसबीआई बैंक में खुलवा सकते हैं अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पीएनबी ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट, ब्रांच से लेना होगा टीडीएस सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा है अगर आपका भी पीएनबी में अकाउंट है तो आप जरूर ये कार्य करिएगा। एक और खबर की माने तो छोटी बचत योजनाओं से जुड़ना आसान, डाक विभाग ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं की पहुंच ग्रामीण इलाके तक हो, इसके लिए डाक विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लागू होने के बाद छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना बेहद आसान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल डाक विभाग ने अब सभी छोटी बचत योजनाओं को विस्तार देकर शाखा डाकघर स्तर तक कर दिया है। आपको यहाँ बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,31,113 शाखा डाकघर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी प्रदान की जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय डाक में अकाउंट है? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो लालू भूल गए कांग्रेस के जुगाड़ से बनी थी राबड़ी की कबाड़ सरकार। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी पर लगाए कई सवाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर तीखा वार किया है। शनिवार यानी 25 जुलाई को सुशील कुमार मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को लेकर एक के बाद एक
कई ट्वीट किए। सुशील कुमार मोदी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, लालू भूल गए कांग्रेस के जुगाड़ से बनी थी राबड़ी की कबाड़ सरकार। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के अब शॉपिंग मॉल में सोमवार से होगी महंगी शराब की बिक्री चालू। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो समस्तीपुर मंडल में बाढ़ से रेलवे ने कई ट्रेनों का मार्ग बदला, संपर्क क्रांति अवध समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि किस ट्रेन की टाइमिंग में क्या बदलाव हुई है, और साथ ही आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन ट्रेनों में सफर करने वाले थे, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो हेलो विकास दुबे वाला मैटर पता है ना, धमकी देने वाली एक महिला की गलती से खुल गई पोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बदमाशों ने कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए सैनिटाइजर देने के बहाने गोंडा के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शनिवार सुबह बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां दोस्तों, बच्चे के अपहरण और उसके परिजनों से फिरौती की रकम मांगने में आरोपी महिला की जो भूमिका थी उसके बारे में जानकर पुलिस भी हैरान है। उसकी एक गलती की वजह से पुलिस को अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जी हां दोस्तों, आरोपी महिला का नाम छवि पांडे है। छवि एक अन्य आरोपी सूरज पांडे की पत्नी है। छवि भी इस अपहरण में सक्रियता से शामिल थी। उसने ही बच्चे के कारोबारी पिता को फिरौती के लिए फोन किया था, जिसकी फोन डिटेल से उसको पकड़ा जा सका है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप यूपी सरकार को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने कारगिल युद्ध के नायक है कैप्टन बत्रा, 1 लाख की नौकरी छोड़ सेना को दी थी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, इस तरह के बहादुर सैनिकों के लिए हमारे देश में कितनी जगह है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार की नीतियों से भारत बना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। जी हां दोस्तों, क्या आप भी ये मानते हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए 5 अहम बदलाव, जिन्हें हर किसान को जानना है बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, चंद दिनों बाद करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में छठी किस्त आनी शुरू हो जाएगी। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, ज्योत सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अब तक किसानों को 5 किस्त मिल चुकी है और छठी किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। बता दें, हर साल मोदी सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपए 3 किस्तों में भेजती है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, बताइएगा जरूर। आखिरी खबर की ओर चले तो सिस्टर डॉली मरीजों की सेवा कर पेश की मिसाल, कोरोना वार्ड में 3 बार ड्यूटी का है रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, इनको आप शुक्रिया जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस संकट की घड़ी में लोग कोरोना मरीजों के पास आने से भी हिचकते हैं, और इन्होंने 3 शिफ्ट में काम किया है, वो भी एक ही दिन यानी 24 घंटे के अंदर। ऐसे में दोस्तों आप इनके दरिया दिली को स्वागत जरूर करिएगा। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए पूरे भारत में शेयर, और